सदर जो बाइडेन बार बार एक बयान दे रहे थे और ये बात कह रहे थे कि इजराइल कभी भी रफा के ऊपर हमला नहीं करेगा। वाशिंगटन जो है वो कभी भी ये सपोर्ट नहीं करेगा कि इजराइल जो है वो रफा के ऊपर हमला कर दे। लेकिन नाज़रीन, आज की सबसे बुरी खबर है और वो बुरी खबर ये है कि इजराइल आर्मी ने जो है वो एयर स्ट्राइक की है और जो बाकायदा टेंट के ऊपर लोग रह रहे थे उनके ऊपर हमले किए और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। लेकिन नाज़रीन, मुजाहिदीन ने इसके बदले में इजराइल आर्मी के इतने लोगों को जानी नुकसान पहुंचाया, उनको निस्तो नाबूद किया। आज नाज़रीन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, लेबनान के ताबड़तोड़ हमले जो है वो इजराइल की जान नहीं छोड़ रहे। इजराइल के ऊपर जो है इतना जबरदस्त हमला किया है कि उनकी एक कैंप उड़ा के रख दिया है। तो नाज़रीन, आज इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए आने वाले नाज़रीन है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार अहमद। नाज़रीन, जिस बात का डर था ना, आज इजराइल ने वही कर दिखाया। इस वक्त इजराइल ने रफा शहर पे प्रॉपर जो है वो एयर स्ट्राइक के थ्रू हमले शुरू कर दिए और इतनी ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, जिसमें ये बार बार जो है अमेरिका ये कह रहा था कि इजराइल को कि हम जो है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ये कभी आपको मशवरा नहीं देंगे कि आप रफा के ऊपर हमला कर दें। लेकिन नाज़रीन, आज नेतन्याहू ने ये पॉलिसी अपनाई है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ है, जो टेंट के अंदर जो लोग जो थे वहां पे बैठे थे, अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अपनी जानें बचा रहे थे, आज नेतन्याहू ने वहां पे एयर स्ट्राइक करके ये दिखा दिया है कि मैं गाजा के अंदर मुसलमानों को जो है वो खत्म कर दूंगा। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहां पे ये आता है कि क्या मुसलमानों को खत्म करना इतना आसान है? यहां पे सवाल ये आता है कि क्या इंटरनेशनल मीडिया जो है, इसके बाद जो मुसलमान ममालिक, जो अरब ममालिक के लोग हैं, जो अरब ममालिक के आप ये समझे जो बादशाह हैं, क्या वो इजराइल को बिल्कुल भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे? नाज़रीन, कहानी जो है ये बड़ी आज जो है इंटरेस्टिंग कहानी बनने वाली है। रफा के ऊपर जो है वो हमला तो कर दिया नेतन्याहू ने, इसके बदले में जो मुजाहिदीन ने इजराइल पे हमले किए हैं वो नाज़रीन हम आपको बताते हैं। मुजाहिदीन ने जो है इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि आज तक ऐसे हमले नहीं हुए। तो इस वक्त जो मुजाहिदीन ने जो सबसे बड़ा हमला किया है वो हमला ऐसे किया है कि ट्रैप में बाकायदा फंसाया है। अब नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस बार मुजाहिदीन ने ऐसा कौन सा ट्रैप बिछाया। ट्रैप ये बिछाया है कि दीवार के अंदर जो है वो एंटी पर्सनल डिवाइसेस जो है वो कंट्रोल कर दी, रख दी है। अब जैसे ही इजराइल आर्मी जो है वो करीब जाती है, उनका साया पड़ता है, वो अचानक ऑटोमेटिकली जो है वो एंटी पर्सनल डिवाइसेस जो है वो ब्लास्ट हो जाती हैं। इसके नाज़रीन आपको आसान मिसाल से एक बात समझाते हैं। आप कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और शॉपिंग मॉल के जो शीशे हैं, आप शीशे के जैसे ही करीब जाते हैं शीशे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। एक्चुअल में ये जो एंटी पर्सनल जो मिसाइल हैं, डिवाइसेस हैं, ये भी सेम ऐसे ही काम करती हैं। जैसे ही जब भी इनके करीब कोई जाता है फौरन जो है ये फट जाती हैं। इसके बाद जो फलस्तीन के ऊपर जो रफा के ऊपर जो हमला किया, इसके बदले में बाकायदा तौर पे बहुत ज्यादा इजरायली आर्मी का नुकसान हुआ है। और इसके बाद नेतन्याहू को मुजाहिदीन ने ये पैगाम में कहा बताया है कि अगर आप रफा पे जो है दोबारा फिर हमला करेंगे तो इससे बढ़कर और हमले होंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेतन्याहू जो है वो अपनी पॉलिसी को जो है बरकरार रख पाएगा। नेतन्याहू जो है वो पीस की तरफ आना चाहेगा। नेतन्याहू पीस की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा। वो रमजान में भी मुसलमानों के जो है वो आप ये समझे कि मुसलमानों को खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो मुसलमान हैं उनको हम फलस्तीन से बाहर निकाल दें और ग्रेटर इजराइल बना लें। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या किसी को आप जानी नुकसान पहुंचाकर जो है ग्रेटर इजराइल बना लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक मुजाहिदीन ने जो टनल का सुरंग बनाया पूरी गाजा के अंदर, वो इतना कंट्रोलेबल है कि आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही इजराइल आर्मी टनल में घुसती है ना, इसके बाद उनका जो है आना जो है मुमकिन नहीं है। वो वापस जो या तो वापस चले जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो एक और मेन बात है, वो मेन बात ये है कि जो एंटी पर्सनल डिवाइसेस हैं, ये जो है मुजाहिदीन ने पूरे गाजा के अंदर बिछा दी हैं। पूरे गाजा के अंदर ऐसे ट्रैप किया है कि जैसे इनको पता चलता है कि इस एरिया में जो है आर्मी आने वाली है, वहां पे ट्रैप बिछाते थे छोटे छोटे। और इन ट्रैप की मदद से जो है आप सब लोगों को पता है कि जब आर्मी आती है वो प्रॉपर एक यूनिट बन के आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो जो आर्मी है 2 4 5 लोग होंगे, प्रॉपर यूनिट के जरिए आती है। और जब वो एंटी पर्सनल डिवाइसेस मिसाइल जो है वो जैसे ही करीब आते हैं लोग, वो प्रॉपर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को जानी नुकसान पहुंचाते हैं। और अब ये प्लान जो है मुजाहिदीनों ने ये फैसला किया है कि हमने अब जो है जंग लड़नी है। क्योंकि देखिए जी, जो गाजा है
इस वक्त वहां पे खुराक भी नहीं आ पा रही, लेकिन मुजाहिदीन के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी और इतने जबरदस्त हमले कर रहे हैं कि इजराइल आर्मी के जो है जंगी हथियार उन्हीं से छीनते हैं और उन्हीं के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहां पे जो एक मेन बड़ी बात आ रही है, जो एक बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि जो मुजाहिदीन ने हमला किया है वो हमला इस तरीके से किया है कि जैसे ही इजराइल जो है, इजराइल आर्मी के लोग जो है ऑपरेशन को खत्म करके वापस जा रहे थे, इसके बाद प्रॉपर ट्रैप बिछा के हमला किया। अब मैं बार बार एक बात क्यों कह रहा हूं कि ट्रैप बिछाया जा रहा है, ट्रैप बिछाया जा रहा है, ट्रैप बिछाया जा रहा है, इसके पीछे कहानी बड़ी जबरदस्त है। जो मुजाहिदीन है, इनके पास इतना ज्यादा असले का साजो सामान नहीं है, वो अपने असले को जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे पास जितना कम असला है, जैसे ये लोग हम देखेंगे फिर हम इनके ऊपर हमला करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आंखें बंद करके हमला कर देंगे। बाकायदा तौर पे जैसे जाल में बिछाया जाता है, जाल के अंदर ट्रैप, यानी आप ये समझिए कि रास्ते से रास्ते और फिर एक टाइम में तो बंदे को मार दिया जाता है, ये वो ट्रैप अपना रही है। इसी तरीके से जो ऑपरेशन लेफ्ट द इजराइल फोर्सेस डेड एंड बाउंड, यानी इसका मतलब यह है कि प्रॉपर तरीके के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है मुजाहिदीन की तरफ से और इसके बाद उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन आज दूसरी जो बात है, जो दूसरी कहानी है, वो कहानी मुझे समझ नहीं आती है कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सिर्फ यही बार बार एक बात दिखा रहा है कि फलस्तीन के ऊपर जो है वो इजराइल ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। जो मुजाहिदीन इजराइली फौज को निस्तो नाबूद कर रहे हैं उसका क्यों नहीं बताया जा रहा, वो बात क्यों नहीं बार बार बताई जा रही। वो एक जो मेन बड़ी वजह है ये है कि जो इजराइल आर्मी है वो ये चाहती ही नहीं है कि हमारी आर्मी के लोगों के अंदर जो है वो ऐसी खलबली सी पैदा हो जाए, ऐसा खौफो हरास पैदा हो जाए कि ये लोग जो छोड़ के चले ना जाए। वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये बात पूरी दुनिया को ना पता चले। आज जो मुजाहिदीन ने इस वक्त जो हमले किए हैं ना, और जो इस वक्त जानी नुकसान हो इजराइल आर्मी का, वो 70,000 से भी ज्यादा बताया जा रहा है। क्यों? हमास जो है ये दावा करता है कि हमने इतने लोगों को जो है निस्तो नाबूद कर दिया। अगर फलस्तीनी लोग शहीद हो रहे हैं तो इसके बदले में अगर एक फलस्तीनी शहीद होता है तो हमास ये दावा करता है कि हम इनको जो है इनको हजारों लोग मारेंगे फिर, और वो मार भी रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि हमास के लोग जो मार रहे, लेकिन आज जो मुजाहिदीन है वो ये चाहते हैं कि हम इनके साथ जो है रमजान में जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी कि हम जो है वो जंगबंदी कर देंगे, सीज़फायर कर देंगे, हम फलस्तीन के अंदर मुजालिम नहीं ढाएंगे। ये बात जो है सिर्फ आप ये समझे कि लॉलीपॉप करवाया जा रहा है फलस्तीनियों को, पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया को, सबको। लेकिन जो मुजाहिदीन है वो हमले करने से बाज नहीं आ रहे, वो बार बार हमले कर रहे। ये बार बता रहे हैं कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम यहां से आप जंग नहीं जीत सकते। देखिए नाज़रीन, जंग के अंदर ना दो पहलू होते हैं, ये जंग हार जाते हैं इंसान, ये जंग जीत जाता है। जंग कभी भी न्यूट्रल नहीं रहती। जंग के अंदर या तो आपको हारना पड़ता है या आपको जीतना पड़ता है। इजराइल आर्मी जो है कभी भी जंग नहीं जीत सकती। इसकी सिर्फ एक जो मेन बड़ी वजह है, वो मेन बड़ी वजह यह है कि जो टनल बिछाए हुए हैं, जो टनल का जाल बिछाया हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस वक्त जो है बाकायदा तौर पे मुजाहिदीन जो है यहीं से ऑपरेट हो रहे हैं। यही टनल जो है ये इजिप्ट तक जा रही हैं और वहीं से असले का सारा साजो सामान आ रहा है। वहीं से जो है आप ये समझे कि जो मुजाहिदीन के पास खुराक आ रही वहीं से आ रही है। और ये नाज़रीन, जो मुजाहिदीन ऐसा नहीं है कि जो हमला कर रहे हैं, हमला प्रॉपर जो है वो आज जैसे एयर स्ट्राइक के थ्रू हमला किया, ड्रोन्स तबाह किए, इसके बाद जो है बाकायदा तौर पे जो है मुजाहिदीन जो है वो हमले इस तरीके से कर रहे हैं कि जो इजराइल आर्मी है उनके ऊपर ड्रोन्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। मतलब उनके पास एंटी मिसाइल गन है, उसके थ्रू हमले किए जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं जी, वी बॉम्ब्ड एस्केलेशन एंड गाजा स्ट्रिप विद इंटेंस मिसाइल अटैक। लेकिन बाकायदा तौर पे जो है वो मिसाइलों के जरिए हमले हो रहे हैं, यानी मिसाइलों के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो मुजाहिदीन है वो एक जगह एक सिटी पे हमले नहीं करते, वो डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ट्रैप्स बनाते हैं। अब मोटर शेल के जरिए भी हमले किए जा रहे हैं। इजरायली फौज जो है जैसे इकट्ठी होती है, इसी तरीके से जो है इजराइल आर्मी के ऊपर जो है वो रॉकेट की बरसात हो जाती है और बाकायदा तौर पे जो है इनकी व्हीकल तबाह होती हैं, इनके फौजी मरते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं ना, उनका बहुत ज्यादा तबाह किया जा रहा है। मुजाहिदीन जो है वो टनल से बाहर निकलते हैं, उन्हें नजर आता है कि यहाँ पे जो है बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यहाँ पे इजराइल आर्मी के लोग हैं, और वो जो है एंटी मिसाइल गन के थ्रू जो है वो ड्रोन्स के थ्रू जो है वो हमला करते हैं और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। यानी जो मेन स्ट्रेटेजी इस वक्त जो है वो अपनाई जा रही है, फलस्तीन के जो मुजाहिदीन है वो यही अपना रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो तबाह करें, वो बख्तरबंद गाड़ियां कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर इजराइल आर्मी के लोग छुपे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, जो एक और हमला किया गया इजराइल आर्मी के ऊपर, वो बाकायदा तौर पर नॉर्थ गाजा ईस्ट ऑफ
जबलालिया यानी यहाँ पे इस जगह पे ईस्ट ऑफ जबलालिया यानी नॉर्थ गाजा के ऊपर हमला किया और यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे इजराइल आर्मी को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है वो बात ये बताई जा रही है कि इजराइल आर्मी के ऊपर जो है हमले इतने बुरे तरीके से हो रहे हैं कि इजराइल आर्मी वापस बैकफुट हो रही है, वो आगे नहीं जाना चाहती, वो किसी तरीके से चाह रही है कि हम जो है पीछे पीछे रहें, यानी हम जो है आगे ना जाएं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे हरगिज ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हमले करें। नाज़रीन लबनान की भी आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं, लबनान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन नाज़रीन जो लबनान हमले कर रहा है, लबनान जो है वो इजराइल आर्मी की जो है आप ये समझ लें कि उनके पीछे पीछे पड़ा हुआ है। वो जो है लबनान ऐसे ऐसे हमले कर रहा है कि जैसे इजराइल आर्मी इकट्ठी होती है, जैसे ही इजराइल के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, फौरन लबनान जो हमला कर देते हैं। आज तो बाकायदा तौर पे लबनान ने अंदरून शहर जो इजराइल के वहां पे घुस कर जो है एयर स्ट्राइक किया पहली बार। और नाज़रीन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। लेकिन नाज़रीन जो अब हमले हुए, अब हमले बड़े इंटरेस्टिंग हमले हैं। यानी लबनान जो है ये बार बार इजराइल आर्मी को बता रहा है कि आपकी जो है जंग हमारे साथ करना नामुमकिन खेल है। नाज़रीन ज़ोहरा कैंप जो है वहां पे बाकायदा विद मिसाइल वेपन के जरिए हमला किया है। मैं नाज़रीन सबसे पहले आपको बताता चलूं ज़ोहरा कैंप क्या है। अब कैंप ऐसा कैंप होता है वहां पे आर्मी जो है वो आर्मी रहती है, आर्मी का जंगी साजो सामान होता है, बाकायदा टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लबनान ने जो है ज़ोहरा कैंप पे प्रॉपर एक अटैक किया और इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा इजराइल आर्मी का जानी नुकसान हुआ है और इजराइल आर्मी जो है वो बुखला गई है। वो ये कहने पर मजबूर हो गया है कि जो लबनान अब हमले कर रहा है ना, ये हमले में हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाले। लेकिन आज लबनान जो है वो एक जगह पे हमले नहीं कर रहा, लबनान जो है एक और एरिया है हदब यारीन है, वहां पे 2 बर्कन मिसाइल के तौर पे बाकायदा तौर पे हिट किया। यानी आप ये समझे कि जब आप मिसाइल को दागते हैं या मिसाइल के ऊपर जो है वो आप किसी दूसरी जगह पे भेजते हैं तो समटाइम ऐसा होता था कि आयरन डोम की वजह से जो है मिसाइल जो है वो बिल्कुल वहीं पे ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता था और रॉकेट जो खत्म हो जाता था। लेकिन नाज़रीन ये तो जो मिसाइल अब लबनान जो है वो मार रहा है ना, वो प्रॉपर टारगेट पे लग रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लबनान जो है वो अपने टारगेट से पीछे हटे। अब जो हिजबुल्लाह जो है बार बार एक स्टेटमेंट दे रहा है और ये बात कह रहा है कि अब जो लबनान हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर वो प्रॉपर टारगेट के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन नाज़रीन जो फलक मिसाइल है लबनान का, उसने बड़े कमाल के हमले किए। आज जो सबसे ज्यादा हमले लबनान ने जो है इजराइल पे किए वो फलक मिसाइल ने किए। लेकिन जो फलक मिसाइल की रेंज है वो 500 मीटर से 8 किलोमीटर तक की रेंज है। यानी आप ये समझ लें कि ये जो मिसाइल है इजराइल की बड़ी बड़ी परेशानी का सब बना हुआ है। और वे लोग ये इजराइल आर्मी जो है वो कंट्रोल कहती है कि हमें जो है लबनान के हमले जो है बड़े असर कर रहे हैं। देखिए गाजा के अंदर जो लड़ाई हो रही है वो अलग चीज है, लेकिन लबनान जो इजराइल का साथ जो है वो इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है कि जब तक इजराइल की जो आर्मी को वापस नहीं भेजेगा लबनान नहीं बाज आने वाला। लेकिन नाज़रीन सवाल यहां पे आता है कि लबनान के हमले इतने ज्यादा क्यों मौसर हैं। लबनान की जो सबसे मेन वजह वो ये है, लबनान ये चाहता है कि इजराइल जो है वो जंग बंदी कर दे, लेकिन इजराइल जंग बंदी नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि हम जो है फ़लस्तीन के जो है इसके बाद मुसलमानों को जो है हम तबाह बर्बाद कर देंगे। क्या मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना इतना आसान है? लेकिन नाज़रीन आज जो और लबनान ने हमले किए हैं वो हमला शिबा फार्म पे किया मिसाइल वेपन के जरिए, और शिबा फार्म पे एक जगह पे हमला नहीं किया, शिबा फार्म की एक और इजरायली साइड के ऊपर भी हमला किया। नाज़रीन ये जो लबनान के हमले जो हैं, जो मेन बात है वो बात है हिजबुल्लाह जो है उन्होंने इतने ज़बरदस्त इस वक्त हथियार बना लिए हैं, ये प्रॉपर जो है वो एक ही निशाने पे लग रहे हैं। ये जो हथियार हैं ये बाकायदा ईरान की तरफ से ऑपरेट किए गए हैं और ये इजराइल मीडिया, इजराइल के लोग, इजराइल आर्मी जो है ये बार बार क्लेम कर रही है कि हिजबुल्लाह और ये लबनान के लोगों के पास ऐसी मिसाइल बना नहीं सकती। ये तो बाकायदा तौर पे जो है ये ईरान ऑपरेट कर रहा है, ईरान चीजें दे रहा है। लेकिन नाज़रीन इजराइल के अंदर जो है लोग जो है इजराइल के वो खुद नेतन्याहू से खुश नहीं है। वो ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन कॉल दी जाए ताकि हम नेतन्याहू को वोट ना दें, नेतन्याहू को हरा दें। लेकिन नेतन्याहू जो है वो अपनी हठधर्मी पे जो है वो बरकरार है, वो कभी भी इलेक्शन नहीं करवा रहा। उसने जंग जो है इसी वजह से छेड़ी है क्योंकि नेतन्याहू का इक़्तिदार जब खत्म हो जाएगा, जो इजरायली लोग हैं वो ये बार बार बात कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन होंगे हम नेतन्याहू को हरा देंगे, क्योंकि इजरायली लोग जो है वो नेतन्याहू से खुश है नहीं। लेकिन नाज़रीन आज पूरे अरब ममालिक में हर जगह पे छोटे छोटे एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है वो तंजानिया में हुआ है और वहां पे लोग बार बार ये क्लेम कर रहे हैं, और स्पेशली जो मुसलमानों के लीडर हैं
उनको शर्म दिला रहे हैं और उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि जो गाजा के अंदर इस वक्त मुसलमान बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें सबसे ज़्यादा शहीद हो रही हैं, उनके आज अभी तक इमदाद नहीं पहुंच रही वहाँ पे, उन पर कोई भी मुल्क जो है शफकत अपने हाथ नहीं फेर और ये नहीं कह रहा कि हम आपकी मदद करते हैं। बाकायदा तौर पर इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है एहतजाज बरपा हुआ पड़ा है और ये बार बार बात की जा रही है कि किसी तरीके से सीज़ फायर हो और रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान के अंदर जो मुसलमान हैं वो अपनी इबादत कर सकें। रमज़ान में जो मुसलमान लोग हैं वो अल्लाह की इबादत करें और वो पुरसकून होकर इबादत करें। ऐसा ना हो कि उन्हें डर लगे कि हम अब कभी वक्त शहीद हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ एक बात मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो है जज्बा। वो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का जज्बा है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इतना ज़बरदस्त जज्बा है कि वो अपनी जो मुल्क की आज़ादी है उसको जो है ख़त्म होने नहीं दे रहे और ये बार बार जो है इजराइल आर्मी के ऊपर इसी वजह से हमले किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जंग बंदी हो जाए, रुक जाए। लेकिन इजराइल सिर्फ एक ही तरीके से बाज आएगा और वो सिर्फ एक तरीका यही है कि जब तक इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले नहीं होते, इनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, तब तक इजराइल बाज नहीं आएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का आज़ाद करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।